अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा पूरी दुनिया में गूंज रहा है अयोध्या का नाम। आज तो दुनिया, हर व्यक्ति जिसके मुंह से सुनो, देश के अंदर, दुनिया के अंदर, गांव का व्यक्ति हो, शहर का व्यक्ति हो, उद्योगपति हो, कर्मचारी हो, श्रमिक हो, हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि अयोध्या धाम का दर्शन करना चाहते हैं। अयोध्या में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा डबल इंजन की सरकार में सालों का इंतजार खत्म हुआ, पहले की सरकारों में सड़कें तक नहीं बनती थी। ये सुरक्षित माहौल और स्वच्छता का जो मानक आपने अयोध्या में देखा है, क्या ये सपा, बसपा या कांग्रेस के लोग दे पाते क्या? अयोध्या दौरे पर सीएम योगी, सीएम ने किए रामलला के दर्शन, रामलला से पहले हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन किया। सुधा मूर्ति ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ, उपराष्ट्रपति धनखड़ की मौजूदगी में शपथ ग्रहण हुआ, राष्ट्रपति ने मनोनीत किया था। राजस्थान पेपर लीक मामले में एसओजी की बैठक खत्म, मामले में हरियाणा से तार जुड़े होने की संभावना, आरोपियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका, परनीत कौर बीजेपी में हुई शामिल, पटियाला से सांसद और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है परनीत कौर। चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश में वाईएसआरपी को लगा झटका, संजीव कुमार ने पार्टी सदस्यता और सांसद पद से इस्तीफा दिया, टीडीपी में शामिल हुए संजीव कुमार। पंजाब के गुरदासपुर जेल में भारी बवाल हुआ है, जेल में कैदियों के दो गुटों में झड़प हुई, हंगामे में एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, कई कैदी भी घायल हुए हैं इस झड़प में। पंजाब में सेना के जवानों पर हमले का मामला, पुलिस ने छापेमारी कर 2 मुख्य आरोपियों को पकड़ा, मामले में अब तक 4 की हो चुकी है गिरफ्तारी, फरार आरोपियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ, सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद बरामद किया है, इलाके में तलाशी अभियान सेना चला रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में चोरी का मामला, बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में फायरिंग कर चोरी की, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के एटा में जनसेवा केंद्रों में करीब 46,000 की चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के बलिया में किन्नरों के साथ बदसलूकी का मामला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है पुलिस। यूपी के हाथरस में चलते ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर जान बचाई, 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के सहारनपुर में कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से इंजन में लगी आग, कार सवार सभी यात्री सुरक्षित। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल सवार को कुचला, हादसे में साइकिल सवार की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिहार की सीतामढ़ी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, ट्रक से टकराया बारातियों से भरा वाहन, हादसे में 5 लोगों की मौत। दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सेनाओं का साझा फायर अभ्यास, करीब 300 दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी सैनिकों ने अभ्यास में हिस्सा लिया। उत्तर कोरिया में सेना का युद्धाभ्यास, सेना के युद्धाभ्यास से पहले किम जोंग उन खुद चलाते नजर आए युद्धक टैंक। दक्षिणी कैलिफोर्निया में विस्फोट, धमाके में कई अधिकारी जख्मी हुए हैं, करीब 16 SWAT अधिकारियों को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। अमेरिका के कैंसस और मिसौरी के कई इलाकों में गोरिल्ला ओला तूफानों की चेतावनी जारी की गई है, भीषण तूफान के दौरान गिर सकते हैं सेब के आकार जितने बड़े गोले। ऑस्ट्रेलिया में सोने की खदान में गिरी चट्टान के गिरने से एक श्रमिक की मौत हुई है, एक घायल हुआ है, 29 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी, कहा रूस की स्वतंत्रता को खतरा होता है तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए है तैयार। उधर यूक्रेन को घुटने पर लाने की जिद अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए नाक की लड़ाई बन गई है और इसीलिए पुतिन अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन को मदद करने वाले पश्चिमी देशों को खुलेआम यह चेतावनी दे दी है कि अगर यूक्रेन का साथ दिया तो वो परमाणु इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे, जिसका असर अब पश्चिमी देशों पर होता हुआ भी दिख रहा है। पुतिन की धमकी के बाद कई देशों ने यूक्रेन को मदद से पीछे हाथ हटा लिए।
यूक्रेन जंग तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। वहां जारी जंग 3 साल बाद भी खत्म होने की बजाय हर गुजरते दिनों के साथ खतरनाक होती जा रही है और इस युद्ध में हुआ नुकसान इतना बढ़ चुका है कि जंग में जान गंवाने वाले लाखों लोग, यूक्रेन में हुई तबाही पूरी दुनिया को डरा रही है। हालांकि रूस ने यूक्रेन को घुटने पर लाने का जो ख्वाब देख रखा था, रूस की वो प्लानिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यूक्रेन पर हमले का प्लान खुद रूस के लिए एक बड़ी गलती साबित हो रहा है, क्योंकि नाटो के सदस्य देश और अमेरिका के दम पर यूक्रेन ने रूस को इतने जख्म दिए हैं कि महाशक्तिशाली रूस भी बिलबिला रहा है, जिसे लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं। गुस्से में आग बबूला पुतिन अब नाटो के सदस्य देशों को खुलकर चेतावनी दे रहे हैं कि यूक्रेन का साथ दिया तो अंजाम यूक्रेन से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। शायद ये पुतिन की धमकी का असर है कि अब नाटो देशों में रूस के खिलाफ मोर्चा संभालने को लेकर अब फूट पड़ती दिख रही है। नाटो देशों पर मंडराया पुतिन के खौफ का साया। पश्चिमी देशों में खलबली, पोलैंड ने कर दी गड़बड़ी। जी हां, यूक्रेन का साथ दे रहे देशों पर पुतिन की धमकी का असर ऐसा हुआ है कि पोलैंड ने तो अचानक अपनी सेना को यूक्रेन भेजने के फैसले पर यू टर्न ले लिया है। पोलैंड की तरफ से आधिकारिक बयान जारी करते हुए ये बताया गया है कि ऐसे वक्त में जब रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर रहा है, हम ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त यूक्रेन में सेना भेजने का हमारा कोई प्लान नहीं है। यूक्रेनी सेवा दलों को प्रशिक्षित करने के लिए भी पोलैंड अपनी सेना नहीं भेजेगा। ऐसा नहीं है कि पुतिन की धमकी का असर सिर्फ पोलैंड पर ही हुआ है। यूरोपीय सैन्य दिग्गज देशों की बात करें तो जर्मनी भी इस जंग से अपने हाथ वापस खींचता दिख रहा है। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसी कड़ी में बीते मंगलवार को पोलैंड के साथ साथ जर्मनी ने भी यूक्रेन सेना नहीं भेजने की खबर की पुष्टि की है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट की माने तो इन दोनों के अलावा भी नाटो के कई ऐसे सदस्य यूरोपीय देश हैं जो पुतिन की धमकी के बाद यूक्रेन की मदद से अपने हाथ पीछे खींचना चाहते हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि आगे उनका रुख क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि ये डेवलपमेंट रूसी राष्ट्रपति पुतिन की उस धमकी के बाद हुआ है जिसमें पुतिन ने पश्चिमी देशों को साफ चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने यूक्रेन में अपनी सेना भेजी तो वो उन देशों पर परमाणु हमला करने से भी नहीं चूकेंगे। У нас есть свои принципы, они о чем говорят? Что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства. जाहिर है यूक्रेन और रूस के बीच जारी महायुद्ध की आग में दुनिया के जलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के शानदार शहर राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं और लाखों लाख यूक्रेनी नागरिक देश छोड़कर पलायन कर चुके हैं। यूक्रेन भले ही आज अमेरिका और नाटो देशों की मदद से अपने जमीन पर लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन दुनिया देख रही है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन से दुश्मनी निभाने की कीमत तबाही और बर्बादी के उस खतरे को न्योता देना है जहां बारूद से बंजर हुई जमीन पर सैकड़ों सालों बाद भी सभ्यता के पनपने की उम्मीद ना के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।